यह कथा है त्रेता युग की, जब धर्म, साहस और संकल्प की परीक्षा हो रही थी। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समुद्र के विशाल तट पर खड़े थे। लक्ष्य था लंका तक पहुंचना और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराना। भारत और लंका के बीच था एक अथाह समुद्र, गहरा, प्रचंड और अपार। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था। यह एक ऐसी बाधा थी जिसे पार करना असंभव प्रतीत होता था। तब भगवान श्रीराम ने 3 दिनों तक समुद्र देव की आराधना और ध्यान किया। भक्ति और धैर्य से प्रसन्न होकर समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने श्रीराम से कहा, हे रघुनंदन, इस विशाल सागर को पार करने का एक ही उपाय है, एक सेतु का निर्माण। यही था उस दिव्य पुल का विचार, जो इतिहास में राम सेतु के नाम से अमर हुआ। वानर सेना में थे 2 अद्भुत योद्धा, नल और नील, जिन्हें सेतु निर्माण की दिव्य कला का वरदान प्राप्त था। उनके नेतृत्व में आरंभ हुआ एक अलौकिक और विशाल निर्माण कार्य। हजारों वानर पर्वत, शिलाएं और वृक्ष उठाकर समुद्र तट तक लाने लगे। और फिर हुआ एक चमत्कार। जब पत्थरों पर राम नाम लिखा गया तो वे जल में डूबे नहीं, बल्कि तैरने लगे। यह केवल विज्ञान नहीं, आस्था और श्रद्धा की अद्भुत शक्ति थी। हर पत्थर के साथ बढ़ती गई भक्ति की ऊर्जा और सेतु की नींव। दिन-रात निरंतर परिश्रम, असंख्य वानरों का सामूहिक प्रयास। समुद्र की लहरों के बीच एक-एक पत्थर जोड़कर बनने लगा इतिहास का सबसे अद्भुत पुल। यह केवल एक सेतु नहीं, बल्कि साहस, संगठन और विश्वास का प्रतीक था। केवल 5 दिनों में असंभव को संभव कर दिखाया गया। भारत से लंका तक फैला वह दिव्य सेतु तैयार हो चुका था। भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और वानर सेना उसी सेतु पर चलकर लंका की ओर अग्रसर हुए। यह था धर्म की विजय की ओर पहला कदम। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में दिखाई देती है चूना पत्थरों की एक श्रृंखला, जिसे आधुनिक विज्ञान एडम्स ब्रिज कहता है। परंतु करोड़ों लोगों के लिए यह केवल भूगोल नहीं, यह आस्था, इतिहास और सनातन विश्वास का प्रतीक है। राम सेतु केवल पत्थरों से बना पुल नहीं है, यह विश्वास की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह दर्शाता है कि जब संकल्प, भक्ति और एकता साथ हों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। समुद्र पर बना यह दिव्य सेतु आज भी मानवता को संदेश देता है, आस्था में असीम शक्ति,